अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे अजीम सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, जिनकी रातों की इबादत, अल्लाह से मोहब्बत और सब्र और कुर्बानी सुनकर शायद आपकी आंखों से भी आंसू निकल आएं। ये वाक़या है हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का। और यकीन कीजिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान को जिंदा करने वाला सबक है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो दुआ और नसीहत है वो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। आगाज़ वाक़या। ये वो ज़माना था जब इस्लाम अभी नया नया फैल रहा था और मक्का के कुफ्फार मुसलमानों से शदीद दुश्मनी रखते थे। मुसलमानों को सिर्फ इसलिए सताया जाता था कि वो एक अल्लाह पर ईमान ले आए थे। उन्हीं वफादार, बहादुर और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में एक नाम था, हजरत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाहु अन्हु। वो सिर्फ बहादुर ही नहीं थे बल्कि दिल से अल्लाह वाले थे। गिरफ्तारी का लम्हा। एक मर्तबा कुछ लोगों ने मुसलमानों को धोखे से बुलाया कि हमें इस्लाम सिखाने के लिए चंद सहाबा भेज दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम को भेजा, लेकिन अफसोस वो लोग सच्चे न थे। रास्ते में उन्होंने गद्दारी की और सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम पर हमला कर दिया। कुछ सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम वहीं शहीद कर दिए गए और चंद को कैदी बना लिया गया। उन कैदियों में एक नाम था हजरत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाहु अन्हु। उन्हें मक्का लाकर कुफ्फार के हाथ बेच दिया गया। सोचिए, एक अल्लाह वाला बंदा अपने घर से दूर, अपनों से दूर और दुश्मनों के बीच कैद। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उनके चेहरे पर खौफ नहीं था, क्योंकि जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो उसे दुनिया के तूफान हिला नहीं सकते। कैद में एक करामत। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाहु अन्हु को एक घर में कैद रखा गया। घर वालों ने बाद में खुद बयान किया कि हमने एक अजीब मंजर देखा कि हजरत खुबैब रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ में ताज़ा अंगूर होते थे। हालांकि मक्का में उस वक्त अंगूर का मौसम भी नहीं था। सोचिए, ये किसकी तरफ से था? ये था अल्लाह की तरफ से अपने बंदे के लिए रिज़्क। जब बंदा अल्लाह का हो जाए तो अल्लाह भी उसका हो जाता है। शहादत से पहले का मंजर। फिर वो दिन आ गया जब कुफ्फार ने फैसला किया कि हजरत खुबैब रज़ी अल्लाहु अन्हु को कत्ल किया जाए। उन्हें हरम से बाहर ले जाया गया। लोग जमा थे, नफरत भरी निगाहें, हाथों में हथियार और दरमियान में एक तन्हा सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु। लेकिन दोस्तों, असल ताकत हुजूम में नहीं होती, असल ताकत ईमान में होती है। जब हजरत खुबैब रज़ी अल्लाहु अन्हु को कत्ल के लिए खड़ा किया गया तो उन्होंने एक दरखास्त की। उन्होंने फरमाया, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ लेने दो। कुफ्फार ने इजाजत दे दी। वो 2 रकत जो तारीख बन गईं। हजरत खुबैब खड़े हुए और नमाज शुरू की। सोचिए, सामने मौत खड़ी है और एक आशिक इलाही अपने रब के हुजूर खड़ा है। वो 2 रकत आम 2 रकत नहीं थीं, वो अलविदाई सजदे थे, वो मोहब्बत के आंसू थे, वो अल्लाह से आखिरी सरगोशियां थीं। नमाज मुकम्मल करने के बाद हजरत खुबैब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर तुम ये न समझते कि मैं मौत के डर से नमाज लंबी कर रहा हूं तो मैं अपनी नमाज और लंबी करता। अल्लाहु अकबर! क्या ईमान था, क्या यकीन था, क्या ताल्लुक था अपने रब से। कुफ्फार का सवाल और सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु का जवाब। फिर कुफ्फार ने उनसे एक सवाल किया। उन्होंने कहा, ए खुबैब, क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और तुम अपने घर वालों के साथ आराम से बैठे हो? ये वो लम्हा था जहां इंसान डर भी सकता था, कमजोर भी पड़ सकता था, लेकिन हजरत खुबैब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ऐसा जवाब दिया जो कयामत तक तारीख में जिंदा रहेगा। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं ये भी पसंद नहीं करता कि
कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में एक कांटा भी चुभे और मैं अपने घर वालों के साथ आराम से बैठा रहूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये होती है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। ये होता है सच्चा इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम जरा सी तकलीफ में सुन्नत छोड़ देते हैं और वो सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी जान दे रहे थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आंच भी नहीं आने देना चाहते थे। शहादत का लम्हा, फिर कुफ्फार ने हजरत खुबैब रज़ी अल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। लेकिन दोस्तों, वो मरे नहीं, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में जान देने वाले मुर्दा नहीं होते। कुरान कहता है, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाहु अन्हु का जिस्म जमीन पर था, लेकिन उनकी रूह अपने रब के पास जा चुकी थी और उनका नाम कयामत तक आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फहरिस्त में लिखा जा चुका था। हमारे लिए सबक, मेरे अजीज दोस्तों, इस वाक़े में हमारे लिए बहुत बड़े सबक हैं। 1. नमाज को मजबूत पकड़ लो। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मौत के वक्त भी नमाज नहीं छोड़ी। आज हम जिंदा और सेहतमंद होकर भी नमाज में सुस्ती करते हैं। 2. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत पैदा करो। मोहब्बत सिर्फ नारे से नहीं, बल्कि सुन्नत पर चलने से साबित होती है। 3. आजमाइश में घबराओ मत। अगर तुम अल्लाह वाले बन जाओ तो कैद में भी अल्लाह तुम्हारे लिए अंगूर भेज सकता है। 4. ईमान की कीमत जान से भी ज्यादा है। दुनिया की कामयाबी वक्ती है, असल कामयाबी ईमान पर खातिमा है। इख्तितामी दुआ। ए अल्लाह, जिस तरह तूने अपने नेक बंदों को ईमान पर साबित कदम रखा, हमें भी साबित कदम फरमा। ए अल्लाह, हमें नमाज का पाबंद बना। ए अल्लाह, हमारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह, हजरत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाहु अन्हु और तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपके दिल को ये वाक़या छू गया हो और आप चाहते हो कि ऐसी मजीद ईमान अफरोज, रिक्कत अंगेज और दिल हला देने वाली इस्लामी कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें, या अल्लाह, हमें सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम जैसा ईमान अता फरमा।